इंस्पेक्टर्स हैं जो अपने उच्च अधिकारियों के कहने पर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको मैं कानूनी सलाह भी दे रहा हूं और कानूनी वार्निंग भी दे रहा हूं। ध्यान से सुन ले हुए, प्रेस के माध्यम से भी दे रहा हूं। ये आपके अधिकारी अगर आपको गैर कानूनी ऑर्डर देते हैं तो भारत का संविधान ये कहता है आप अपने उच्च अधिकारी का कोई भी गैर कानूनी ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं हो। अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। एक आम अपराधी की तरह छोटे छोटे कांस्टेबल जो है उनके ऊपर भी जो ये काम करेंगे, अपने दोस्त वकीलों से ये बात पूछ लेना और उन्हें बता देना कि न्यूरमबर्ग ट्रायल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये हरियाणा पुलिस के जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर सुपीरियर उच्च अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को कोई गैर कानूनी काम करने का आदेश देते हैं तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मानेगा तो वो अपराध करेगा, उसको कानून सजा देगा। ये भी बात मैं बताने आया हूं उन लोगों को कि ध्यान रखें, और हम लोग इस काम को करने वाले हैं तो बहुत ही समझदारी से अपने वकीलों से बात करके तब कोई कार्रवाई करें। मैं ये कानूनी सलाह और कानूनी जो हमारी जिम्मेदारी है आपके प्रति निभाने यहां पे आया हूं, और ये बताने आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के, उन लोगों ने, उनमें से प्रेसिडेंट ने हमारे ये हिमाकत गलती की थी कि आप लोगों के खिलाफ एक चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 1 घंटा नहीं लगाया, सैकड़ों वकीलों ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी और ये कहा कि हम आपको इस पद से हटा देंगे, और उसके लिए हम रेजोल्यूशन ला रहे हैं उन प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जुर्रत और मजाल की हमारे देश के अन्नदाता किसानों के खिलाफ एक चिट्ठी लिखने की, और ऐसी सजा खिलाफ एक शब्द भी बोलता है। जिंदाबाद। तो यही बातें करने हम आपसे आए थे। हम लोगों का दिल आपके साथ है, हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। आप लोग अगर हमें आदेश करोगे, अगर आपको रोका भी जाता, मुझे लगता नहीं कि आपको ज्यादा देर रोक पाएंगे, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी संख्या और आप एकदम पीसफुल तरीके से चल रहे हो। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, पीसफुल तरीके से जो आप चल रहे हो। सबसे बड़ा हथियार आपका शांतिपूर्ण ढंग से मार्च है, तो ये आपको रोक नहीं पाएंगे दिल्ली आने तक। अगर किसी वजह से इन्होंने रोकने की कोशिश की तो हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन, किसानों की आवाज उतनी ताकत से बुलंद करने की कोशिश करेंगे जितनी आप हमसे उम्मीद करते हो। ये भी मैं वादा करना है। बस यही चंद निवेदन मैं आपसे करने आया था। हम आपके साथ हैं, वकीलों की जिम्मेदारी है ये, हम भी आपका उगाया हुई हम खाते हैं। पूरे देश का वकील आपके साथ है, पूरे देश का एक एक नागरिक आपके साथ है, मां सिवाय उन चोरों और गद्दारों के जो अमित शाह और मोदी जी के दलाल हैं, अडानी अंबानी और उनके गुजरात के कुछ मुट्ठीभर बिजनेसमैन। तो बात आप और समझ लो कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इलेक्शन का, ये आपके उन नौकरों के लिए लगता है जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सारी ताकतें छीन ली जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, कैंडिडेट्स की, ठीक है, कि वो कोई बेईमानी लूट जो अब तक करते आए हैं वो नहीं करेंगे, कोई भी। और ये बंदिश कोई भी न्यायपूर्ण आवाज उठाने के लिए आंदोलन करना, आप देश की रक्षा करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हो, या कोई भी व्यक्ति कोई छोटा आंदोलन भी कर रहा है, आप तो देश की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कोई छोटा आंदोलन भी हो रहा है तो उसको चुनाव आयोग का कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल नहीं लगता, 0% भी नहीं लगता है। ये भी बात आप ध्यान से सुन लें। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है पॉलिटिकल पार्टीज पे कि आपको आप बेईमानी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम साफ रख लो। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, देश के किसी भी नागरिक के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर भी
कोई बंदिश नहीं है कि कोई वो ऑर्डर पास कर सके। अगर सरकार ये भी बहाना लेती है ना कोड ऑफ कंडक्ट, तो आप धोखा मत खाना। वैसे आप लोग तो समझदार हो, बड़े दिल के हो, आपने मोदी जी को माफ कर दिया। धोखा पहले भी नहीं खाया था, मुझे पता है आपने धोखा नहीं खाया था। आपने झूठे को झूठे के घर पहुंचाने का काम किया, क्योंकि मोदी जी की एक ही गारंटी है, वो कभी सच नहीं बोल सकते। एक ही गारंटी है उनकी। वो व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने बड़े देश के इतने बड़े पद पर भी बैठकर क्या कह रहे हैं, बेशर्ती से एक एग्जाम्पल में देना बहुत जरूरी समझता हूं।